जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजित में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम सितंबर माह के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं जो आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साथियों देखिए, सितंबर माह में वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात किया हुआ है जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, चीन के तियानजिन शहर में। कहाँ पे? चीन के तियानजिन शहर में। यदि इस सम्मेलन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ था? चीन के तियानजिन शहर में। और कब से कब तक हुआ था? तो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक हुआ था, यानी कि 2 दिनों तक चला था। तो ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, यह सितंबर माह का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है तिरुमाला हिल्स, जिसे हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए साथियों, जो भी यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया जाता है वो करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अक्सर एग्जाम में यूनेस्को से जो भी करंट अफेयर होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि किस राज्य में स्थित है तिरुमाला हिल्स, जिसे हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। किस में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिए, जितने भी हम इस वीडियो में करंट अफेयर पढ़ेंगे उनको जो कि पिछली कक्षाओं में डिटेल में बात कर चुके हैं, और यह मंथली करंट अफेयर है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए साथियों, सितंबर माह का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि हाल ही में किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? सीपी राधाकृष्णन जी हैं, और उनका सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे जी को। किसे? अमित खरे जी को। उनके अतिरिक्त यदि कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करें जो 2025 में हुई हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव बनी हैं निधि तिवारी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी हैं। और पीयूष गोयल को जगह खनन मंत्रालय का सचिव का पदभार संभाले हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद जी बने हैं। तो यह चारों महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इजराइल में। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर एलाय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बात करें इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने? याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। तो तेलंगाना सरकार 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिवस के रूप में मनाएगी, जो हैदराबाद के 1948 में भारत में विलय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ
आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो कहाँ पे? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। यदि डिटेल में समझें तो भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में आईएनएस अरावली का कमीशनिंग किया। इस अवसर पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और नौसेना प्रमुख अतिथि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जीके जीएस में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और सितंबर माह को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कब मनाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों, सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस देश ने? नेपाल ने। क्यों? क्योंकि वहाँ 17 सितंबर को जो कि विद्रोह हुआ था 26 सोशल मीडिया के बैन करने पर। और नेपाल से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और याद रखिएगा, वहाँ पे जो कि हाल ही में नियुक्त हुई हैं सुशीला कार्की, जो कि नई प्रधानमंत्री के रूप में पहली नेपाल की महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किसने किया है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। किसने किया है? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 7 नए स्थल को शामिल किया है। इसके बाद संभावित सूची में भारत के कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो याद रखिएगा 69 स्थल हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 69 स्थल हो गए हैं। और 69 में से याद रखिएगा 49 स्थल सांस्कृतिक हैं, 17 प्राकृतिक हैं और 3 जो कि मिश्रित श्रेणी के हैं। लेकिन टोटल याद रखिएगा कितने हैं? 69 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित 2 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है और उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप लोग को देख कर पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आयोजक की बात करें तो आयोजक कौन था? जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं? साथ ही स्पोर्ट्स करंट अफेयर का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, जो भी BCCI के नए अध्यक्ष होते हैं तो कौन बने हैं? मिथुन मनहास बने हैं। कौन बने हैं? मिथुन मनहास बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां फीफा विश्व कप निम्न में से किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? क्लच, जयू और मेपल को 2026 में आयोजित होने वाले 23वें
फीफा विश्व कप के शुभंकर के रूप में चुना गया है तो किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? ब्राज़ील में आयोजित नहीं किया जाएगा। यदि ब्राज़ील के बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। करेंसी की बात करें तो ब्राज़ीलियन रियाल हो जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा हैं। तो यह तीनों जीके जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आनंद पीरामल को। किसे? आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यदि कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव निधि तिवारी बनी हैं। रेलवे सुरक्षा बल के नई हाली महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी हैं और अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो किस राज्य की महिलाओं को? बिहार राज्य की महिलाओं को। किस राज्य की? बिहार राज्य की महिलाओं को। डिटेल में समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये स्थानांतरित किए हैं और बिहार का नया मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन आचार्य विनोबा भावे की 130वीं जयंती मनाई गई है? तो याद रखिएगा 11 सितंबर को जो कि आचार्य विनोबा भावे की 130वीं जयंती मनाई गई है। याद रखिएगा। इनके जन्म की यदि हम बात करें तो आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़ा ज़िले में हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उनके बाद महाराष्ट्र राज्य का नया राज्यपाल कौन बने हैं? तो आचार्य देवव्रत बने हैं। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नेशन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास इंजेती को। किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में जाति उल्लेख पर पूर्व प्रतिबंध लगा दिया है? तो पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थान पर जो कि जाति उल्लेख पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो एताना बोनमाटी बन गई हैं। कौन बन गई हैं? एताना बोनमाटी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को ग्रेटर नोएडा में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में भागीदारी देश बनाया गया है? तो रूस देश को। किस देश को? रूस देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है? तो याद रखिएगा अमेरिका ने बनाया है। क्या बनाया है? दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है। यदि अमेरिका के बारे में समझें तो 2 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर याद रखिएगा कि भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप यूएसए से मिली है और अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पार्क में
दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है तो दुधवा नेशनल पार्क में। किस पार्क में? दुधवा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, आलिया भट्ट को। किसे? आलिया भट्ट को। उसके अतिरिक्त साथियों, कुछ ब्रांड एम्बेसडर की यदि बात करें तो इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। बेटी बचाओ पहल की जो कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पिंकी हैं मिर्ज़ापुर की। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। और फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन जी हैं। यह कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लेस अल्फाज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लेस अल्फाज ने जीता है। और लास्ट साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। यदि इनके बारे में डिटेल में समझें तो सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किए गया था और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, जिन्होंने 452 वोट पाकर के चुनाव को जीता है। तो साथियों, ये रहे मंथली करंट अफेयर में सितंबर माह के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।